एक खबर अमेरिका से है। 6 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए वाशिंगटन डीसी में मौजूद कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा मचाया था। लोगों की भीड़ इस बिल्डिंग के भीतर घुसकर जमकर तोड़फोड़ करी। उसके बाद ट्रंप के समर्थकों की पुलिस से काफी झड़प भी हुई। इन झड़पों में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद कैपिटल बिल्डिंग को सिक्योर करने का दावा किया। FBI के मुताबिक घटनास्थल पर 2 विस्फोटक डिवाइस भी मिले, जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। अमेरिकी संसद के अंदर निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा किए गए हमले की दुनिया भर में निंदा की जा रही है। हर कोई इस हमले के लिए ट्रंप को दोषी ठहरा रहा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस घटना के लिए निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। वहीं हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर को 12 घंटे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को कम से कम 2 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। कैपिटल बिल्डिंग पर हमले के बाद ट्रंप सरकार के कई लोग अपने पदों से त्याग पत्र दे चुके हैं। वहीं अमेरिकी संसद भवन में समर्थकों के बवाल के करीब 24 घंटे के अंदर ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी चुनावी हार को स्वीकार कर लिया, बल्कि हिंसा करने वालों की कड़े शब्दों में निंदा भी की। नवंबर 2020 में हुए चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब ट्रंप ने विपक्षी पार्टी की जीत मानी है। व्हाइट हाउस से जारी वीडियो मैसेज में रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैपिटल बिल्डिंग पर हमले से वो नाराज हैं। सभी अमेरिकियों की तरह वो भी इस हिंसा और इस दौरान कानून तोड़े जाने की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति कैपिटल बिल्डिंग में घुसे उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र के स्थान की अवमानना की है। जो लोग हिंसा करते हैं वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जिन्होंने कानून तोड़ा है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को एक नया प्रशासन शुरू होगा। मेरा फोकस अब एक सुगम, व्यवस्थित और सुचारू सत्ता हस्तांतरण पर है। यह मौका घावों को भरने और आपसी समझौते का है। तीसरी खबर व्हाट्सएप से जुड़ी है। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को जारी कर दिया है, जो इन दिनों लगातार काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप ने यूजर डाटा को इस्तेमाल करने के तरीके में बदलाव करने की जानकारी दी है। अब व्हाट्सएप यूजर्स को पॉपअप मैसेज भेज रहा है, जिसमें लिखा है कि नए नियम 8 फरवरी से प्रभावी होंगे। यूजर्स को मिल रहे इस संदेश में बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप किस तरह से यूजर डाटा का इस्तेमाल करेगा। फेसबुक से जुड़ी कंपनियां व्हाट्सएप चैट का किस तरह से इस्तेमाल कर सकेंगी। व्हाट्सएप के इस्तेमाल के लिए इन नियम एवं शर्तों को 8 फरवरी तक स्वीकार करना ही होगा। स्वीकार नहीं करने वालों का खाता डिलीट कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब जो व्हाट्सएप अपने यूजर का डाटा किसी भी दूसरी ऐप के साथ साझा नहीं करता था, अब नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद आपका व्हाट्सएप डेटा फेसबुक के प्रोडक्ट्स में आपस में साझा किया जाएगा। साथ ही बाहर के थर्ड पार्टी पार्टनर के साथ भी साझा किया जाएगा, जबकि पुरानी पॉलिसी में ये चीजें नहीं थी। व्हाट्सएप के अनुसार छोटे कारोबारियों की मदद के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अपडेट नियमों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या क्या डेटा आपका व्हाट्सएप साझा करेगा। पहला, आपके व्हाट्सएप अकाउंट के रजिस्ट्रेशन की जानकारी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करके जो भी आप खरीदारी करते हैं उसका ब्यौरा, आप व्हाट्सएप पर दूसरे लोगों या बिजनेस अकाउंट से किस तरह की बातचीत करते हैं वो, आपके मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी, जैसे कि आपके फोन का हार्डवेयर, मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, मोबाइल नेटवर्क, सिग्नल स्ट्रेंथ, टाइम जोन, साथ ही आपका IP एड्रेस जो आपकी लोकेशन का पता बताता है, और वो हर तरह की जानकारी जो आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते वक्त देते हैं। अब नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स को संदेह है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का सारा डेटा लीक हो सकता है और प्राइवेसी खत्म हो सकती है। हालांकि व्हाट्सएप ने यह जरूर कहा है कि चैट्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा, यानी कि आप जिसे भी मैसेज भेजेंगे वो आपके और उसी के बीच में रहेगा। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप ने थर्ड पार्टी ऐप को लेकर अहम बदलाव किया है। व्हाट्सएप यूजर्स अगर व्हाट्सएप के जरिए थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो उनके डेटा को फेसबुक के साथ साझा किया जाएगा। वहीं व्हाट्सएप के हेड विल कैथकार्ट ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया है। विल कैथकार्ट ने लिखा, इस हफ्ते उस प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के बारे में काफी चर्चा हो रही है जिसे व्हाट्सएप के लिए हम बना रहे हैं। इस पर मैं कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं। मैं शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह व्हाट्सएप दुनिया भर के 2 बिलियन लोगों के लिए प्राइवेट कम्युनिकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोर सर्विस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित रूप से प्रियजनों को संदेश देने या कॉल करने की क्षमता है।
है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने लिखा कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ हम आपकी प्राइवेट चैट और कॉल नहीं देख सकते और ना ही फेसबुक ऐसा कर सकता है। हम इस तकनीक के लिए प्रतिबद्ध हैं और विश्व स्तर पर इसका बचाव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप इस बारे में हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। उधर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से परेशान होकर लोगों ने दूसरे ऑप्शन ढूंढने शुरू कर दिए हैं। मौजूदा ऑप्शन में सिग्नल और टेलीग्राम का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। ये दोनों प्लेटफॉर्म भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सपोर्ट करते हैं और व्हाट्सएप की तुलना में ये यूजर का डेटा ना के बराबर लेते हैं। अब चलते चलते एक फेक न्यूज पर भी नजर डालते हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की छोटी बेटी अंजलि बिरला बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए आईएएस बन गई है। ये भी कहा जा रहा है कि आरक्षित कोटे में से किसी अभ्यर्थी को हटाकर उन्हें शामिल किया गया है। ट्विटर पर यूजर लक्ष्मी सिंह तो फेसबुक पर यूजर बबलू खिची ने अपनी पोस्ट में इस तरह का दावा किया है। वहीं हिंदी न्यूज वेबसाइट लल्लन टॉप की टीम ने दावों की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट 4 अगस्त 2019 को घोषित किया था। इसमें कुल 927 वैकेंसी के लिए 829 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था। शेष बचे हुए 98 सीटों पर यूपीएससी ने 5 जनवरी 2021 को अपनी रिजर्व लिस्ट यानी आरक्षित सूची में से 79 कैंडिडेट के नाम जारी किए हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पर 4 जनवरी 2021 को जारी की गई रिजर्व लिस्ट देखी जा सकती है, जिसमें 89 कैंडिडेट को शामिल किया गया है, जिसमें 73 सामान्य कैटेगरी, 14 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। इन चुने हुए अभ्यर्थियों में से अंजलि बिरला का नाम 67वें नंबर पर है। यूपीएससी की वेबसाइट पर रिजर्व लिस्ट में अंजलि बिरला के नाम के साथ उनका रोल नंबर भी मिला है। यूपीएससी की वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा के लिए होने वाले प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के रिजल्ट में भी अंजलि बिरला का रोल नंबर मिला है। इससे स्पष्ट है कि अंजलि बिरला ने 2019 में सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा दी थी। अंजलि बिरला मूल रूप से राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। आईएएस बनने के बाद अंजलि बिरला ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन्होंने कोटा के सोफिया स्कूल से आर्ट्स में 12वीं की, इसके बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में डिग्री हासिल की, फिर 1 वर्ष दिल्ली में रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की। इधर शुभ्रा रंजन आईएएस नाम के यूट्यूब चैनल पर अंजलि बिरला के मॉक इंटरव्यू का वीडियो भी उपलब्ध है। ये वीडियो 6 जनवरी 2021 को अपलोड किया गया है, जिसे अब तक 81,684 लोग देख चुके हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।